लूसेंट का जो हमने चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का, उसी का जस्ट उसी चैप्टर का हम एमसीक्यू करते हैं। चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप आंसर देना हो तो पॉज कर करके दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। तो आंसर है बी, हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पॉलीबियस या टैसिटस। आंसर है इसका बी, थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? आंसर है इसका हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस को। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? इसका आंसर है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर है मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? इसका आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। ऑक्सार्ट 13 नंबर का आंसर है ये ए का तीसरा ऑक्सार्ट, यानी सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बी का चौथा। ट्रेवेलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इसमें अधिक नहीं। 13 नंबर का आंसर ए है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? 14 नंबर का आंसर है बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसका कथन है? E.H. कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्त रूप है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD किसका रूप है? एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व, यह संबंधित है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है बी। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और निम्नलिखित, अच्छा ये भी मिलान करने हैं। इसका आंसर यहाँ पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, ए का 4 विक्रम संवत है, इसका 248 ईसा पूर्व। और इसका शक संवत का है 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत का है 320 ईसा पूर्व और कली संवत है 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ है 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर है बी, कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका आंसर है सी, शक संवत। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अच्छा, इसमें कौन कौन सही है? इसमें सही है 3। विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व,
शक संवत 78 ईसा पूर्व 78 से आरंभ हुआ और गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईसा पूर्व। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इसको निकाल के बताया जाता है पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो होएगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में सन 2063 विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होएगा? इसका होगा आंसर 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ अस्थि एवं शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है विधि? कार्बन 14 ए। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहासिक अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल बरूनी। ये हमारे 45 क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, और कल चैप्टर 2 ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।